हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों की क्लासें बहुत अच्छी चल रही होंगी। और मैं अपनी क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे इसी चैनल पर आप लोगों के लिए जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए, तो उनकी क्लासेस हमारी क्या है रेगुलर चल रही हैं। और साथ ही जिन छोटे भाई बहनों के बड़े भैया बहन हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे डिफेंस के लिए इंग्लिश की वोकेबलरी की क्लास चल रही है। और साथ ही साथ हमने क्या है, अभी जो एनडीए का नोटिफिकेशन आ गया है, तो एनडीए की भी हमारी क्या है क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। वो एनडीए में आपको क्या पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप क्या है क्वालिफाई करेंगे, किस तरह से आप क्या है पढ़ेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी हम क्या आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं ये आपको ये और बता देने वाला हूं कि हमारे इसी चैनल पर एनडीए एसएसबी की क्लासेस क्या है चल रही हैं, जो आपको गाइड करेंगी और हेल्प करेंगी आपके एसएसबी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने स्टडी पर। जैसा कि अब तक हमने क्या है 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ लिया है। तो थर्ड चैप्टर है आपका रेशनल एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रेशनल एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है एक्सपोनेंट पे होने वाला है और सर्ट्स पे होने वाला है। एक्सपोनेंट क्या होता है आप इसे जानिए। सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है पावर में, जैसे ए की पावर हमारे पास क्या है 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं। क्या इसका मतलब ये नहीं होता है ए इंटू ए 3 बार। बिल्कुल, मैं इसको क्या इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, ए की पावर 3 का क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया। इसी को मैं क्या कहता हूं एक्सपोनेंट कहता हूं। अगर ए की पावर 3 की जगह मेरा कोई होता ए की पावर -5 होता, तो मैं इसको कैसे लिखता भाई। ए की पावर -5 होता तो कैसे लिखता, मैं इसको ऐसे लिखता ए की पावर -1 मल्टीप्लाई 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 ए की पावर -1। ये क्या हो गया, ए की पावर -5 का क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया। तो ये एक तरीका होता है जिसको हम क्या डीपली में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं बता देना वाला हूं अभी सर्ट्स क्या होता है। ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन और एक्सपोनेंट, ठीक है। सर्ट्स क्या होता है, सर्ट्स को जानिए। सर्ट्स होता है आपका, जैसे मैंने लिख दिया एक कोई भी नंबर लिख दिया मैंने और उसको किसी एक क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या कोई भी किसी भी फॉर्म में लिख दिया इस तरह से, ये क्या हो गया आपका एक सर्ट्स हो गया। और इसको और भी मैं क्या है, जैसे आप क्या है 3 भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट में लिख सकते हैं। मैक्सिमम में कितने तक लिख सकता हूं, मैक्सिमम में इसको क्या है n तक लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरा ये होता है कि ए की पावर क्या हो गया यहाँ पे 1/n हो गया। ये अब ये तो सर्ट्स हो गया। सर्ट्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक बात मैं यहाँ पे और यहाँ पे आप सीखने वाले हैं, ये जैसे अभी हम क्या है बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आप अभी तक आपने क्या है नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। देखिए, जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है ए की पावर n, आखिर ए क्या है और n क्या है। जैसे ए की पावर 3 था, मैं बोला 3 क्या है, ए क्या है भाई। 3 तो एक नंबर हो गया, ए क्या है कोई वेरिएबल हो गया, बिल्कुल हो गया। जब मैं इसको क्या है पावर में लिखते हैं, तो जो नीचे वाला वर्ड होता है जो ए है, इसको तो मैं क्या कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेस कहते हैं। जैसे मैंने बोला ए की पावर n, दैट मीन्स इसका वर्ड एक वर्ड तो आपको पता चलेगा क्या कहते हैं इसको, पावर कहते हैं क्या, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है इसका इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स। तीसरा जो वर्ड होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट।
क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट कहते हैं इसे, ठीक है। और ये तो आपका बेस ही होता है, ठीक है। एक अब मैं बात करने वाले हैं इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज पे क्या है बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज पे पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता दूं, ये अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, ढंग से कीजिए, ठीक है, फाड़ फाड़ के कीजिए, जिससे आपका क्या है एग्जाम अच्छे से चला जाए, ठीक है, और आपका क्या है क्वालिफाई करें उसे। तो प्रॉपर्टीज की बात करें हम यहाँ पे, प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज में जैसे मेरी क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरे को क्या करना है, इसका इनवर्स लिखना है, क्या करना है, एक इसका क्या है इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स होता है आपका 1 ए की पावर एन। इनवर्स में क्या है, 1 में आ जाता है या और ए की पावर -n हो जाता है। पावर किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा, ये रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास ए की पावर n है, n की जगह अगर मेरा 0 होता, ए की पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1। कोई भी नंबर है उसका क्या है पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। अब मैं आपको एक बात बता दे दूं, यहाँ पे अगर मेरे पास ये जो n लिख रहा है, यहाँ पे मैं और भी वर्ड यूज करूंगा, n का और m का करूंगा। इफ n and m आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपके m और n कैसे हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तब हम हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनेगी आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी है जैसे a की पावर m है मल्टीप्लाई बाई a की पावर n है, दैट मीन्स बेस आपके सेम है, बट आपकी जो एक्सपोनेंट है बट पावर है वो कैसी है, डिफरेंट है। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में पावर है क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो a की पावर बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, m प्लस n। समझ गए होंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में, ठीक है, अगर मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरा पावर की पावर होता और कोई नंबर होता तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर की पावर बन रही है। तो एक बात याद रखना, पावर की पावर में यहाँ पे क्या है, पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी ये कि अगर आपके पास a की पावर m है, डिवाइडेशन है a की पावर n का, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड था, साइन क्या होने वाले हैं बेटा, अपोजिट। बस इस देखिए a की पावर m, इसको मैं क्या है डिवाइड को अपॉन में लिख सकते हैं, हम a की पावर n लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, a की पावर n है, a की 1 a की पावर n है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको -n लिख सकता हूं, ठीक है। तो -n कैसे हो जाएगा, ये a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर -n। मैंने क्या बताया था, ये क्या होती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m -n। अरे आप ये कह रहे होंगे, आप तो कह रहे थे सर ये क्या है आपका, जुड़ जाती है, आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसे। जोड़ने का मतलब ये है जो साइन होगा वही साइन आने वाला है बेटा, जो साइन पावर पे होगा वही साइन आने वाला है। अगर मैं प्लस को माइनस के साथ में क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ में होता है तो क्या आता है, माइनस, इसलिए ये माइनस आया है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके पास क्या है, बेसिस डिफरेंट हो। अब मैं बात करने वाला हूं डिफरेंट बेसिस की। प्रॉपर्टी सेम रहेंगी बट बेसिस क्या हो जाएंगे आपके, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे समझिए 6 प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी ये कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर क्या हो, m हो। अब बेस डिफरेंट हो गए, पावर डिफरेंट है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सीधा सीधा लिख देना है हमें, a b की पावर क्या m लिख देना है बस। मल्टीप्लाई में बेस, बेस का मल्टीप्लाई, पावर आपकी सेम होने वाली है। इसका हम क्या है, इनवर्स भी कर सकते हैं, दैट मीन्स इसका क्या है, हम
रिवर्स भी कर सकते हैं, ए बी की पावर एम हो तो इसको ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपका सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी ये है, अगर आपके पास ए की पावर एम है अपॉन में बी की पावर क्या है, एम है, कैसे करेंगे अब हम इसे, करना कुछ नहीं है, सेम बात है भैया, सेम बात जैसे है। अगर आपका ये है तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर माइनस एम। बेस आपके क्या हो गए, यहाँ पे डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पे क्या है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर प्लस एम करें या माइनस एम करें, बेटा डिफरेंट डिफरेंट साइन है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे आपके डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर सेम बेस होते तब तो हम क्या है कुछ कर सकते थे, बट यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करते सकते। तो सीधा सीधा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की पावर क्या है, एम लिख देंगे इसे सीधा सीधा, ये बन जाएगी इसकी एक और प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके क्या है यही इंटीजर नंबर कैसे होते हैं आपके, ये m और n कैसे, ये अभी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर यही m और n आपके कैसे इंटीजर हो जाएं, आपके नेगेटिव इंटीजर हो जाएं, तब आपके लिए क्या बनने वाला है। तो देखिए हमारे साथ में बने रहिए और देखते चलिए। बेटा अगर आप मेहनत करते हैं तो ये मेहनत आपकी रंग लाएगी, और रंग ऐसा लाएगी जो कभी क्या है आप छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, मेहनत हमेशा रंग लेके आती है। अगर आपका क्या है, इफ m and n आर नेगेटिव इंटीजर, अगर आपके m और n कैसे हो, नेगेटिव इंटीजर हो, बस कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा सीधा करते जाना है, a की पावर माइनस एम मल्टीप्लाई बाई a की पावर माइनस एन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपका, मैंने ये बताया था गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा a की पावर माइनस एम और ये माइनस का n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ये क्या है भैया, जो मैंने क्या बताया था, जो साइन है वही साइन होने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और क्या हो जाएगा, इससे हम ऐसे माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन m प्लस n, ये क्या बन जाएगी, एक और प्रॉपर्टी हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, a की पावर माइनस एम की पावर माइनस एन ओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बताइए, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाई माइनस एन। मैंने क्या बताया था, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, तो ये क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको क्या है आपको क्या है तैयार करना है, और ऐसा तैयार करना है कि आपके माइंड से ये निकले नहीं। निकलेगा कब नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगी, आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएगी। बेटा प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो इन्हीं के बेसिस पर जो मैंने अभी आपको क्या है प्रॉपर्टीज कराई हैं, कुछ एक क्वेश्चन क्या करते हैं हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ 9 4/5 की पावर 3। इसका हमें क्या बनाना है, इंडेक्स फॉर्म बनाना है। बेटा क्या इंडेक्स, एक बात बताइए, ये इंडेक्स लग रहा है, दैट मीन्स पावर को क्या कर रहे हैं हम इंडेक्स, दैट मीन्स मैं सीधा सीधा इसको पावर में कन्वर्ट करने वाला हूं, वही आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा। एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी a की पावर n है, दैट मीन्स ये क्या है आपकी प्रॉपर्टीज है। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका 4/5 की पावर क्या है 3 है, और मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ये पढ़ाया था, जैसे आपका अगर कोई भी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/3 लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी क्या हो जाती है, जैसे अगर आपका एक और प्रॉपर्टी में यहां से आपकी बन जाती है, एक और प्रॉपर्टी आपकी ये बन जाती है, अगर आपके पास कोई नंबर है और उसका हमें क्या है एक्सपोनेंट करना है, तो ए की पावर में क्या है 1/n होने वाला है, ये भी क्या हो जाएगी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 9 आ रहा है, तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/9 हो जाएगी। और मैंने क्या बताया था, पावर की पावर आ रही है तो ये क्या बन गई प्रॉपर्टीज बन गई। देखिए क्या पावर की पावर है, क्या दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो सीधा सीधा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा पावरों का, बिल्कुल हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं इसको इस तरह से लिख लेंगे 4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/9। 9 3 से कितने बार गया 3 बार, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4/5 की पावर यहाँ पे 1/3। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गई इसकी इंडेक्स फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई और ये पावर की फॉर्म हो गई। अगर आपको यहाँ पे पूछ ले ये जो आपका फॉर्म आया है इसका बेस कौन सा है, आपको ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड है 5, ऑप्शन थर्ड है 4/5, ऑप्शन फोर्थ है आपका 5/4, तो आपका बेस क्या होने वाला है, तो बेस ये देखिए जिसके ऊपर पावर लगी होती है वो क्या हो जाता है बेस होता है जिसके ऊपर, किसके ऊपर लगी है 4/5 पूरे के ऊपर लगी है, तो बेस क्या हो गया आपका 4/5 हो गया। पावर क्या हो गई, पावर हो गई बेटा या इसकी 1/3। तो यहाँ पे आपका ये क्या पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया इस क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और हर प्रॉपर्टी को नोट करते जाना है और समझते चलना है। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका द वैल्यू ऑफ 5/121 की पावर -1/2, 121 की पावर -1/2, इसको हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या हुए है ये फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको सॉल्व कर ले इसे, तो एक बात बताइए, ये 5 है अपॉन में 121 की पावर -1/2, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या ये प्लस में हो जाएगी पावर, बिल्कुल हो जाएगी ये, तो ये 121 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अच्छा 121 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, क्या मैं 121 को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ कि 11 की पावर 2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, तो इसकी पावर 1/2। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पावर में पावर क्या पावर की पावर होती है तो क्या हो सकता है बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 11 की पावर 2 की मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 गया, 11 की पावर 1 का मतलब 11 ही रहा, तो यहाँ पे 5 × 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 55 आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये इसका आंसर रहा। ठीक है, तो ये क्या है आपके ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और इन्हीं को इसी तरह के क्वेश्चन आपके क्या है एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, इससे आपका क्या है कोई भी आपका क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है द वैल्यू ऑफ 3 × 9 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/2। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, देखिए क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा इसका, देखिए यहाँ पे 3 × 9 की पावर -1/2 है, क्या 9 की पावर -1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे ये याद रखिए, यहाँ पे बेस कैसे है बेटा सेम है, बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब आपकी बेस सेम होते हैं और उनकी पावर क्या हो डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाती है यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो क्या मैं 9 की पावर को -1/2 + 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दूंगा। अच्छा 1/2 में से 1/2 गया तो 9 की पावर क्या हो गया 0 हो गया। एक बात बताइए 9 की पावर 0 है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 1 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। हालांकि मैं इसको सीधा सीधा ऐसे भी कर सकता था,
-1/2 +1/2 है, बेस सेम है, इससे ये गया, आंसर इज 3। सॉल्व करने की कोई रिक्वायर नहीं थी, ठीक है। बट क्योंकि आपको क्या है, पहले स्टेप बाय स्टेप समझना है, फिर जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें क्या है, पूरा का पूरा बिल्कुल 1 या 2 लाइन में हम क्या क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन ये है आपका 27 की पावर माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई में 27 की पावर 2/3 डिवाइड बाई 27 की पावर 1/3। इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। 1/3 है बेटा ये, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। इसको तो पहले हम क्या है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, सीधा सीधा देख लीजिए, डिवाइड लग रहा है, दैट मीन्स पावर क्या होने वाली है, ऊपर वाली में से नीचे वाली क्या होने वाली है, सबट्रैक्ट होने वाली है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 की पावर 2/3 माइनस का 1/3 हो जाएगा। अच्छा 2/3 में से 1/3 गया तो क्या बचेगा बताइए, 2 की पावर आपका 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई में आप ये एक काम कीजिए, इसे माइनस और कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे माइनस, चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 27 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। 2/3 में से 1/3 गया तो आपका 1/3 माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस लगा के चलिए। अब यहाँ पे क्या है आपके, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो बेस सेम है तो बेस तो आपका सेम ही रहने वाला है, पावर क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है, -1/3 + 1/3 सेम सेम नंबर है। 1/3 में से 1/3 गया तो 0 बचा, तो 27 की पावर क्या बचा, 0 बचा, और किसी की पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है आपका 1 ही आता है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका 1। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपका चांस बनता है इस तरह के क्वेश्चन का आने का। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 3 और एक क्यूब रूट ऑफ 3 एंड एक और है आपका 4 रूट ऑफ 4। अब इनमें से बताइए, आपको पूछ लिया जाए, एक बात बताइए, मैंने बोला 5 और 3 में कौन सा बड़ा है, आप बोलेंगे 5 बड़ा है। अब मैंने बोला ये 2 नंबर है, इन दोनों में से बता दीजिए कौन सा बड़ा है। अब आप देखेंगे भैया इस तरह के तो क्वेश्चन हमने देखे ही नहीं है, अब कैसे फाइंड करेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चनों को फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है। बस एक जो तरीका मिलने वाला है वो हमारे चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। तरीका ये है आपका, इन दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या 3 की पावर में 1/3 लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। क्या मैं 4 की पावर 1/4 लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा भैया, बिल्कुल लिखने वाला हूं। पावर ये है या नहीं है, बिल्कुल है। बस करना क्या है, ये जो पावर है मेरे को क्या है, पावर ले लेनी है और पावर का क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे के साथ में। जैसे 1/3 है और ये 1/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस यही कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये नहीं करना है 4/3 3/4 नहीं करना है, केवल क्या है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आई है उसी को लिख देना है। 3 की पावर क्या हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा आंसर बड़ा है होने वाला है। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है आपका, 3 3 9 9 9 आपका 81, तो इसका आंसर 81। 4 की पावर 3 है, इसका आंसर 64। तो बेटा कौन सा बड़ा आ रहा, 81 बड़ा आ रहा है या 64 बड़ा आ रहा, बेटा 81 लग रहा है मेरे को तो बड़ा, 81 बड़ा आ रहा। तो यहां से आप अब बता दीजिए इनमें से कौन सा बड़ा होगा, बेटा क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा होने वाला है। ये हो गया बड़ा और ये हो गया आपका छोटा। बड़े के लिए मैं ऊपर एरो लगाता हूं, छोटे के लिए मैं नीचे नीचे एरो लगाता हूं, या इस साइन से भी समझ लीजिए, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ये तरीका है आपका
क्या फाइंड करने का, ग्रेटर देन और लेस देन फाइंड करने का। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि आपको अभी तक नहीं पता थे, अब पता चल गए एजुकेशन आइकन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस सेट में हम आपको क्या है और भी बहुत तरीके के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए होंगे, और आपको उस तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे, उस तरीके का एनालिसिस हर क्वेश्चन का कराया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, और मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता देने वाला हूं, ये कि यहाँ पे जो आपकी और क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस आपकी डिफेंस के लिए, एनडीए के लिए वोकेबलरी की क्लास चल रही है, और एनडीए की एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसकी स्ट्रेटजी, उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ में आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपके छोटे भैया बहन हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो उनके लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की 9th क्लास की प्रिपरेशन चल रही है एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि आपको बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है हमारे इस चैनल पर। और अगर किसी को डाउट होता है तो उस डाउट के लिए हमारे कांटेक्ट जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, या आपको हमारे जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, उस पर आप क्या है पूरा का पूरा गाइडेंस ले सकते हैं, पूरा का पूरा हमसे क्या है डिस्कस कर सकते हैं कोई भी डाउट रहने पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इसे हर बच्चे तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक और हर गांव तक पहुंचा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका, इस काम को आप ही करने वाले हो, और इस काम को हमारी टीम भी आपके साथ में करने वाली है, क्योंकि हमें जो एजुकेशन है हर बच्चे तक पहुंचानी है, और वो भी आपका किस तरह की एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। फैला दो चारों तरफ, दिखा दो हाँ है हमारा, हम किससे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन आइकन से पढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या है इसको फैलाइए, स्प्रेड कर दीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बता दीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हमारी टीम आपके साथ में मेहनत कर रही है, और ये मेहनत हमेशा ही चलती रहेगी। ये हमारा आपसे वादा है, वादा कभी न टूटने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या है एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो जाइए, एजुकेशन आइकन से जुड़ जाइए और जुड़ जाइए। जय हिंद।